सौनकादि मुनियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे हैं, जिसके उत्तर में सूत जी महाराज ने समूची भागवत की कथा को ही सुनाया है। सूत जी महाराज की ये विद्वत्ता है। हमसे कोई 6 प्रश्न पूछे तो हम एक पन्ना भी नहीं भर सकते, परंतु सौनकादि मुनियों ने 6 प्रश्न किए हैं। सूत जी महाराज ने उत्तर के बदले समूची भागवत की कथा को ही सुना दिया है। सबसे पहला प्रश्न तो यही किया था कि शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्र सारा, भगवान के अवतार कितने हुए, कहाँ कहाँ भगवान के अवतार हुए, जीव का परम लक्ष्य क्या है, हमें पाना क्या है, हमें जाना कहाँ है, प्राप्तव्य क्या है, व्हाट वी हैव टू अचीव, हमारा अचीवमेंट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। सौनकादि मुनि सूत जी महाराज से पूछते हैं कि जीव का लक्ष्य क्या है। और सबसे अंतिम प्रश्न किया है, भगवान जब इस धरती को छोड़ करके चले गए तो धर्मः कम शरणम गता। भगवान जब चले गए तो धर्म किसके संरक्षण में गया। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान जब जाने लगे तो भगवान ने धर्म को लिया और धर्मों को लेकर के भागवत में स्थित कर दिया। धर्मो भागवते स्थिता। कलयुग में धर्म को भी आश्रय देने वाली भागवत की कथा है। भागवत साक्षात भगवान है। 24 अवतारों की कथा बताई गई, किस प्रकार भगवान के 24 अवतार हुए हैं। भगवान के केवल 24 ही अवतार हुए ऐसा हम नहीं कह सकते। मुख्य भगवान के 24 अवतार है ये कह सकते हैं, क्योंकि भागवतकार कह रहे हैं कि भगवान का कोई एक अवतार नहीं है, अवतारा या संख्येया। भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और शास्त्रों संतों ने कहा है कि भगवान के अनगिनत अवतार हैं, तो गुरु भी भगवान का एक अवतार ही है। इसलिए तो हम गुरु को भगवान के समान मानते हैं। वो भक्त गाते हैं ना, भक्त कहता है कि अगर मेरे सामने गुरु जी और गोविंद दोनों खड़े हैं तो मैं किसको प्रणाम करूं। तब किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। हमारे सामने गुरुजी और गोविंद अगर दोनों खड़े तो हम किसको प्रणाम करें। बोले भैया अगर प्रणाम करना है तो गुरुजी को ही प्रणाम करिए, क्योंकि अगर गुरुजी नहीं होते तो गोविंद ना मिल पाते। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में हम प्रत्येक भगवान के स्वरूप का दर्शन गुरु के अंदर करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो ईश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकता, मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि गुरु जी के मिलने पर ही भगवान मिलेगा। नहीं, गुरु नहीं है ना तब भी भगवान मिल सकता है, परंतु ये बताने वाला तो कोई गुरु ही होता है कि भैया तेरे सामने जो खड़ा है वो साक्षात भगवान ही है।